हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.6 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 7.5 तक हम लोगों ने बाय पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें इंटीग्रल की 7.6 एक्सरसाइज में आइलेट पढ़ेंगे। देखिए आइलेट के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो फंक्शंस है वो किस टाइप्स के, मींस ऐसे फंक्शंस तो नहीं है जो जिनके केवल हमें डेरिवेटिव पता हो, या ऐसे फंक्शन ना हो कि दोनों फंक्शन में दोनों के इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, या एक का इंटीग्रेशन पॉसिबल है एक का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, या एक ही केवल आपको फंक्शन दिया गया है और उसका केवल आपको डेरिवेटिव पता हो। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूले का दिमाग में यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, f1x into f2x dx। मींस आपको जब दो फंक्शन दिए गए हो और दोनों के इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, या दोनों के डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, या एक का इंटीग्रेशन एक का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, इस तरह की कोई कंडीशन बन रही हो, तो किसी एक को आप फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। जिसको फर्स्ट एज्यूम करेंगे उसको रोकेंगे और सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। एंड माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx, जिसको आपने फर्स्ट माना है उसे आप रोकेंगे एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे और उन दोनों के प्रोडक्ट से एक जो नया फंक्शन बनेगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान समझिएगा, दो फंक्शन होंगे आपके पास जिनमें किसी एक फंक्शन को आपको रोकना है जिसे हम फर्स्ट मानेंगे और दूसरे वाले को सेकंड मान के चलेंगे। जिसको रोकेंगे तो दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद उनके प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। अब फर्स्ट कैसे मानेंगे उसके लिए आपको यह नियम याद रखना पड़ेगा, आइलेट। आइलेट में जो आई होता है उसे हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मींस sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इस तरह के जो फंक्शन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े थे वो होता है आई। यहां पर L से लॉगरिथमिक फंक्शन है log x वाले, A से अलजेब्रिक फंक्शन है, जितने भी आपने अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़े हुए उन सबके, T से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x cos x, ट्रिग्नोमेट्री में sin c plus sin d, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपने पढ़े। अब आपको यहां क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग ये सर्च करना है कि सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई है। जो वैल्यू आ रही होगी उसको फर्स्ट मानेंगे। जैसे एक्सरसाइज 7.6 में पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है x sin x dx। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आपसे बोला कि यहां दो फंक्शन है f1x और f2x। दोनों फंक्शन में या तो आपको दोनों के इंटीग्रेशन पता होंगे या दोनों के डिफरेंशिएशन पता होंगे, या किसी एक का इंटीग्रेशन एक का डिफरेंशिएशन पता होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें x का इंटीग्रेशन भी पता है, डिफरेंशिएशन भी पता है, sin x का भी इंटीग्रेशन पता है और डिफरेंशिएशन भी पता है। इसलिए अब हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, इसमें हम आइलेट दिमाग लगाएंगे। आइलेट के लिए क्या करेंगे, हमने देखा x sin x में x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और जो sin x है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब है अलजेब्रा पहला आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो हमने इसको मान लिया फर्स्ट और इस पार्ट को मान लिया सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट को आप रोक दीजिए, इंटीग्रेट सेकंड पार्ट करिए, ठीक, जो इस फॉर्मूले में आपने लिखा है, माइनस फर्स्ट पार्ट को का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम एंड सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, फिर इंटीग्रेशन dx। तो देखिए sin x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है 7.1 से 7.5 में आपने कई बार sin x का इंटीग्रेशन किया है। तो बच्चों क्या होता है, माइनस का cos x, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव आपने निकाला तो 1 और sin x का माइनस का cos x dx, ठीक। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस का x cos x
प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। ठीक, तो अब देखिए माइनस का x cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, क्योंकि आप इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं जिसमें आप कांस्टेंट के रूप में क्या जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों। सेकंड में क्या था क्वेश्चन आपके पास, x sin 3x। तो देखिए x sin 3x में आप देखिए यहां आया x sin 3x dx, सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है इसे फर्स्ट मान लिया, sin 3x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे सेकंड मान लेते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, x को रोकेंगे, इंटीग्रेशन sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx x इंटीग्रेशन sin 3x dx करली ब्रैकेट बंद dx। ठीक, तो sin 3x का अभी तक हम लोग एज्यूम करके लगा लेते थे कि 3x को t एज्यूम कर लिया, अब हम डायरेक्टली थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। तो sin 3x का आपको पता है माइनस का cos 3x होगा, एंड 3x से करेंगे डेरिवेटिव में 3x में 3 आगे आ जाता है और एंटी डेरिवेटिव में अपॉन में आ जाता है, देन माइनस का x cos 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 एंड sin 3x का माइनस का cos 3x अपॉन 3 dx। तो देखिए माइनस का x cos 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन cos 3x dx। cos 3x का बच्चों क्या होता है, sin 3x अपॉन 3, तो माइनस का x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1 by 9 sin 3x प्लस c। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। अब बच्चों देखिए अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर x। देखिए x स्क्वायर हमारा अलजेब्रिक है और e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो इसका मतलब है अलजेब्रिक को फर्स्ट एज्यूम करना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो हमने x स्क्वायर को रोका, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx x स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx करली ब्रैकेट 1 dx। ठीक, तो देखिए x स्क्वायर ऐसे रहा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, e टू द पावर x माइनस एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x एंड e टू द पावर x का e टू द पावर x dx। तो देखिए आपके पास आया x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx। अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही रिपीट हुआ है कि कहीं पर भी रिपीट आया हो, इसका मतलब अभी एक बार इंटीग्रेट और कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 ब्रैकेट। अब यहां पर फिर से हाईलाइट लगाते हैं, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो x को रोका e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx करली ब्रैकेट 1 dx ब्रैकेट क्लोज। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 ब्रैकेट में x, e की पावर x का क्या होता है बच्चों, e टू द पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 एंड e टू द पावर x का e टू द पावर x dx। ठीक, तो अब आपके पास आंसर आएगा 2e x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। तो आपको मिल गया x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x प्लस 2 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। तो आपके पास इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर x का आ गया है
एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एफ ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इंटीग्रेशन x log x। ठीक, तो देखिए x log x में x अलजेब्रिक है और log x लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं। तो यहां पर हमने log x को फर्स्ट माना और x को सेकंड माना। देन देखिए आप log x को रोकेंगे, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx log x, इंटीग्रेशन x dx करली ब्रैकेट बंद dx। ठीक, तो log x ऐसे रहा, x का हमने x टू दी पावर n के फॉर्मूले से इंटीग्रेट किया तो हमें मिला x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई x इंटू x का x स्क्वायर बाई 2 dx। तो आपको यहां मिला x स्क्वायर बाई 2 log x और एक x से इसकी पावर कैंसिल हो गई, देन माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन x dx। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आप फाइनल रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक, देखिए ध्यान से। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग करते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन x log 2x। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या लिखा है log 2x। तो देखिए हमने यहां पर इसको फर्स्ट एज्यूम किया और इसको सेकेंड। देन आप देखिए क्या करेंगे, log 2x को रोकेंगे, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx log 2x इंटीग्रेशन x dx करली ब्रैकेट बंद dx। फिर आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 log 2x। ठीक, अब देखिए माइनस log 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे 1 अपॉन 2x एंड 2x का 2। पहले log 2x का करेंगे, log 2x का करेंगे तो 1 अपॉन 2x हो जाएगा, फिर 2x का करेंगे तो 2 इनटू x स्क्वायर बाई 2 dx। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस x से x कैंसिल, तो आपके पास आया x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन x dx। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे x का इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो अब आपको फाइनल रिजल्ट आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइएगा। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर log x। तीन भाई दिखा लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड। तो आपने log x को रोक लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट के अंदर d बाई dx log x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx करली ब्रैकेट बंद dx। ठीक, फॉर्मूले को याद रखिएगा किस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। तो एक्स क्यूब बाई 3 log x
माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 dx। ठीक, देखिए इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो आपको मिल गया एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। ध्यान देखिएगा, कोई भी चीज आपको ना समझ में आए तो बताइए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आ गया अब आपके पास। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देखिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। इसको हम लोगों ने फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया हमने, सेकंड। तो साइन इनवर्स x को आप रोक लीजिए, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d बाई df साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx कर्ली ब्रैकेट बंद dx। ठीक, अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/√के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन करा आपने तो एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो अब आपको मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देख लीजिए, लिखा है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए आपने क्या किया, यहां लिखा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, इस माइनस को अंदर ले गए तो यहां प्लस हो गया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए नीचे क्या रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहां पर इसको फॉर्मूले बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हमने 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, देन माइनस इसके साथ आ गया तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे है रूट, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स x का, तो 1/2 साइन इनवर्स x। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अब अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट के अंदर जब लिखा है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, एक फॉर्मूला जो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
x अपॉन a। ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला हमने यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। यहां पर हमने इसे a एज्यूम किया है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक, तो ये होगा आपके पास x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस c। अब देखिए 1 बाय 4 साइन इनवर्स x लिखा है और माइनस का 1 बाय 2 साइन इनवर्स x लिखा है। अगर हम इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 और 1 बाय 2 का एलसीएम 4 आएगा, यहां आ जाएगा 2, तो 1 बाय 4 साइन इनवर्स x प्लस c। तो देखिए आपके पास इंटीग्रेशन साइन x साइन इनवर्स x का फॉर्मूला था जिसका डेरिवेटिव आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना था, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों देखिए लिखा है x tan इनवर्स x, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये tan इनवर्स x, जिसे फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकेंड। तो tan इनवर्स x को आपने रोक दिया, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d बाय dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx कर्ली ब्रैकेट 1 dx। ठीक, तो x का क्या होगा आपके पास x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक, तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है और यहां केवल क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 1 ऐड करिए और 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 आपने 1 ऐड किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एंड इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx प्लस ये किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का प्लस c, dx है केवल तो आएगा x, तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, तो x tan इनवर्स x का आंसर आ गया x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, देन 9 नंबर है आपके पास इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था सेम इसको भी वैसे ही करना है। cos इनवर्स x है तो इसको फर्स्ट
और x को सेकेंड। तो आपने cos इनवर्स x को रोक दिया, इंटीग्रेशन किया किसका, x का, तो x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d बाई dx cos इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन x dx करली ब्रैकेट बंद dx। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, अभी आपको पता है डेरिवेटिव cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और x का क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 dx। अब आपने क्या किया, 1 बाई 2 को बाहर लिया है, तो x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन माइनस का x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपने भाई पुराना वाला क्वेश्चन की तरह 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, हमने 1 ऐड किया है और 1 सब्ट्रैक्ट किया है अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आया x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस c, या आप इसको माइनस और cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की जगह क्या बेटा लिखा है 1, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस c। तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस का x अपॉन 4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस c। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा बच्चों, x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 4 प्लस का 1 बाई 2 है, तो प्लस का 1 बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस c, क्योंकि 1 बाई 4 और 1 बाई 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया x स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस x बाई 4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स x प्लस c। देख लीजिए ध्यान से बच्चों, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, बट आपके पास ऐसा कोई दूसरा फंक्शन नहीं दिया है जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो, और इसका तो केवल आपको डेरिवेटिव पता है। उस कंडीशन पे आप 1 एज्यूम करेंगे। अब लेट कर लेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx इंटू dx के पास नहीं इंटू 1 फिर dx, ठीक। तो अब आप साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को रोकेंगे एंड 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 की जगह आप केवल dx भी लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d बाई dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx करली ब्रैकेट क्लोज dx।
तो dx का क्या आएगा x, तो आया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का क्या आएगा, पहले 2 साइन इनवर्स x एंड फिर साइन इनवर्स x का करेंगे आप तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। ठीक, देखिए पहले साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किया है, उसका डेरिवेटिव आया 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो I इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन के अंदर x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए हम यहां पर लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, d थीटा। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगी, sin थीटा। तो देखिए यहां लिखा है sin इनवर्स x, वो थीटा हो गया, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d थीटा हो गया, और इस x की जगह sin थीटा यूज करेंगे। तो I इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 x की जगह sin थीटा और साइन इनवर्स x की जगह थीटा, तो थीटा sin थीटा d थीटा। अब फिर से देखिए पहला वाला क्वेश्चन बन गया अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक को रोकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, थीटा को आपने रोका, इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट dy d थीटा थीटा इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा ब्रैकेट बंद d थीटा। ठीक, तो अब आपके पास आया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 थीटा साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का 1 एंड माइनस का कॉस थीटा d थीटा। ठीक, अब देखिए I इक्वल टू आपको मिलेगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 थीटा कॉस थीटा एंड माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा d थीटा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, इसको इंटीग्रेट फिर से कर रहे हैं आगे, तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, तो माइनस का 2 साइन थीटा प्लस c। अब देखिए आपके पास थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स x है, बट cos थीटा लिखा है पर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो आके आप वैल्यू आ गई x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू ये और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स है, तो 2 साइन इनवर्स x ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 x प्लस c। ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट लगे तो बताइए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन को देख लीजिए।